अब जब यहाँ भीम ने पहले परास्त किया, फिर भीम से इंडल्ज हो गया कर्ण, कर्ण ने भीम को अपमानित कर दिया, फिर अर्जुन से युद्ध हुआ, अश्वत्थामा और कर्ण दोनों को उन्होंने खदेड़ दिया। इसके बाद जो लक्ष्य है वो जयद्रथ है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का श्री महाभारत के इस कथानक में। और प्रकरण चल रहा है श्री महाभारत के श्री द्रोण पर्व के अंतर्गत जयद्रथ वध उपपर्व में। अध्याय है 74वां। मित्रों, मैंने इस चैनल पे आदि पर्व, महाभारत के आदि पर्व से लेकर के स्वर्गारोहण पर्व तक का महाभारत मैंने पढ़ा हुआ है। आप जाकर के अलग अलग प्लेलिस्ट में देख सकते हैं इसको। सिर्फ द्रोण पर्व बीच में रह गया था, तो वो भी जल्दी खत्म होने वाला है। मैं आपको बता दूं कि आज की वीडियो हो सकता है संभवतः अभी तक के सभी वीडियो से बड़ी हो सकता है 1 घंटे की, हो सकता है 50 मिनट की हो, बिकॉज आज एक लंबा प्रकरण लगभग 50 अध्याय में कवर करने वाला हूँ। क्योंकि जयद्रथ का वध शुरू होने से लेकर और वध होने तक के बीच में कई सारी घटनाएं होती हैं और सबसे भयंकर युद्ध होता है उस दिन। जिस लेवल का आज मारकाट आप देखने वाले हैं वो शायद आपने महाभारत में सिर्फ पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा करी थी कि आज मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, उस दिन देखा होगा। और आज आप देखने वाले हैं कि क्या सात्यकी, द्रोण, कृप, अर्जुन, इन सबों ने एक अलग लेवल का युद्ध किया है। तो 74वां अध्याय ये है मित्रों। आपने देखा कि पिछली वीडियो में जब अभिमन्यु का वध हो जाता है, अर्जुन आते हैं, अर्जुन बहुत दुखी, बहुत व्यथित होते हैं और उस आवेश में आकर के एक बहुत भीषण प्रतिज्ञा कर लेते हैं। प्रतिज्ञा भीषण इसलिए कही जाती है, अगर सिर्फ ये होता कि मैं तुम्हारा वध कर दूंगा तो इतनी बड़ी बात नहीं थी अर्जुन के लिए। अर्जुन के लिए बड़ी बात ये हो गई कि अर्जुन ने ये कहा कि अगर मैं तुम्हारा कल वध नहीं कर पाया तो आत्मदग्ध हो जाऊंगा स्वयं में आग में जा करके और आत्मदाह कर लूंगा। ये बड़ी बात थी, क्योंकि वहां भी कोई काठ के योद्धा तो नहीं है ना, बड़े बड़े महाभट हैं। आचार्य द्रोण का सामना करने की क्षमता आज भी अर्जुन में नहीं है। और अगर सभी महाभटों ने मिल करके अर्जुन को रोक दिया या फिर ना रोक पाए, छुपा दिया, उसे यहाँ से खदेड़ दिया, कैसे पाएंगे? और अगर ये कार्य ना हो पाया तो पांडवों की तो आज ही हार हो जाएगी। अर्जुन ने अगर आत्मदाह कर लिया तो फिर बचा ही कौन है फिर? इसलिए ये घटना बहुत बड़ी हो जाती है मित्रों। इस घटना के तुरंत बाद, प्रतिज्ञा लेने के तुरंत बाद, भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते भी हैं कि ये तुमने क्या कर दिया। एक बार आवेश में आकर के जो स्थित प्रज्ञा होता है वो सुखे दुखे समय कृत्वा लाभालाभो जयाजयो, लेकिन तुमने मोहवश ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? तुमने परिणाम सोचा? नहीं सोचा। तो जब भी कोई बहुत बड़ा कार्य करने जाओ तो एक बार सोच भी लो, और एटलीस्ट मैं तुम्हारे पास हूँ तो मुझसे पूछ लेते कि ये करना ठीक है या नहीं ठीक है। क्योंकि जयद्रथ भी कोई सामान्य योद्धा नहीं था। जयद्रथ को भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त था। जिसने भगवान शंकर को देख लिया है, प्रत्यक्ष देख लिया है, वो वैसे भी अपने आप में महाभट हो जाता है। अर्जुन ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, जो हो गया वो हो गया, अब देखते हैं क्या होगा। इधर प्रतिज्ञा करते ही, प्रतिज्ञा सुनते ही इनके खेमे में खलबली मच जाती है। खलबली ये होती है कि अब होगा क्या। अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी है, वो अर्जुन है। सबको पता है कि जहाँ कृष्ण है वहाँ अर्जुन है, और जो कृष्ण है कृष्ण का ही एक अंश अर्जुन है। नर नारायण की जो बातें हैं संभवतः सबको पता थी कि अगर अर्जुन ने प्रतिज्ञा करी तो पूर्ण करेगा तो मेरा वध करेगा, और मैं यहाँ मरना नहीं चाहता, मैं भागना चाहता हूँ यहाँ से। तो सब लोग मिल करके उनको रोकते हैं। दुर्योधन पहले कहता है, ये तो दुर्योधन का अपमान हो जाता ना कि आप मेरे घर आए हो, मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाया। और दुर्योधन ने एक बहुत अच्छा, एक बहुत नेक कार्य किया है इस दृष्टि से कि जो कुछ भी हो जाए, आज जो मर्जी हो जाए, ये हमारी जिम्मेदारी है कि जयद्रथ का वध नहीं होने देना है, उसको रोक के रखना है, बचा के रखना है। तो अगर मैं शब्दशः पढ़ने पे आऊँ तो कुछ ऐसी लाइन्स हैं। दुर्योधन कहता है कि मैं सूर्यपुत्र कर्ण, चित्रसेन, विविंशति, भूरिश्रवा, शल्य, दुर्धर्ष, वृषसेन, पूर्वमित्र, जय, भो, कंबोजराज, सुदक्षिण, सत्यव्रत, महाबाहु, विकर्ण, दुर्मुख, दुशासन, सुबाहु, अस्त्र शस्त्रधारी, कलिंगराज, अवंती के दोनों राजकुमार विंद, अनुविंद, द्रोण, अश्वत्थामा, शकुनी, ये सब लोग हैं तुम्हारी रक्षा में। बहुत से नरेशों जो विभिन्न देशों से आए हुए अधिपति हैं, उनकी सेना के साथ तुम्हारी रक्षा के लिए चलेंगे। अतः तुम्हें मानसिक पीड़ा नहीं करनी चाहिए। अपनी चिंता को दूर करो, हम सब तुम्हारे लिए तुम्हारे साथ ही हैं। तुम्हारी छाती की तरफ चलने वाला बाण पहले मेरी छाती को विदीर्ण करेगा, फिर तुम्हारे पास पहुंचेगा। तुम यही समझो कि दुर्योधन की छाती को विदीर्ण करना आसान नहीं है मेरे मित्र। तो मित्रों, ऐसे ऐसे नाम बताने के बाद जयद्रथ को लगता भी है कि हाँ, ये कोई सामान्य पुरुष तो नहीं है। ठीक है, वो अर्जुन है, लेकिन फिर भी ये सामान्य पुरुष नहीं है, रुक जाना चाहिए। क्षत्रिय धर्म यही कहता है, युद्ध से भागना नहीं चाहिए, मृत्यु अगर आनी है तो देखा जाएगा। अब एक्चुअली सेनापति तो आचार्य द्रोण थे। वो द्रोण के पास जाता है, कहता है कि देखिए ऐसी ऐसी घटना होने वाली है, ऐसी ऐसी प्रतिज्ञा कर ली गई है, कृपया जो उचित हो वो बताइए। द्रोणाचार्य ने कहा कि देखो, मैं तुमको जानता हूँ और अर्जुन को भी जानता हूँ कि तुम दोनों ने मेरे ही आश्रम में आकर शिक्षा ली है।
तुम योग्य हो, तुम धनुर्धर हो, तुम कुशल हो, तुम क्षत्रिय हो, तुम महाभट हो, तुम बलशाली हो, इन सब के बाद भी तुम अर्जुन से नीचे हो। अर्जुन का कौशल, अर्जुन का जो मानसिक नियंत्रण है वो तुमसे कहीं ज्यादा बेटर है। लेकिन तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारे मन में ऐसे विकार आ ही क्यों रहे हैं? क्षत्रिय बालक जब जन्म लेता है तो उसको पता होता है कि एक दिन मेरा वध होगा, विजय या वीरगति प्राप्त करने के रास्ते में ही कहीं ना कहीं मैं शमशान घाट में चला जाऊंगा, युद्ध क्षेत्र में वहीं कोई समाधि लग जाएगी मेरी। ये सारी बातें जानने के बाद आज तुमको इतना मोह हो क्यों रहा है? जब तुमको पता है कि किसी ना किसी दिन मृत्यु होनी है, मृत्यु निश्चित है। और क्षत्रियों की जो मृत्यु होती है, वीरगति जो होती है, वो श्रेष्ठ मानी जाती है। जो बड़े बड़े मुनि, महात्मा, संत, यानी कहीं पहाड़ों के अंदराओं में जाकर तपस्या करने के बाद जो दशा को प्राप्त होते हैं, हमें तो यहाँ युद्ध क्षेत्र में प्राप्त हो जाती है। ये तो बड़े बड़प्पन की बात है, बड़े गर्व की बात है अगर आपकी मृत्यु ऐसी होती है तो। लेकिन फिर भी अगर आपको मोह ज्ञात हो गया है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, उस सेना का सेनापति मैं हूँ। मुझको विदीर्ण करने के बाद ही उस सेना के व्यूह में कोई घुस पाएगा, तो तुम्हें तो बिल्कुल निश्चिंत रहने की आवश्यकता है। जाओ आराम करो। अब कौरव पक्ष की ये सारी बातें भगवान को चलती हैं पता, और भगवान जाके अर्जुन से कहते हैं कि देखो वहाँ पे ऐसी तैयारी हो रही है, ऐसे ऐसे महाभट हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसी बातें वहाँ करी जा रही हैं, करी गई हैं। अब एक व्यूह बनेगा और तुमने इतनी भयंकर प्रतिज्ञा कर ली है, तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। तुम समस्त पांडवों का प्रतिनिधित्व कर रहे हो। अगर इस युद्ध में तुम्हें इस तरह से वीरगति प्राप्त होती है कि तुम्हें आत्मदाह करना पड़ रहा है, युद्ध करते करते मरना अलग बात होती है, आत्मदाह करना पड़ रहा हो, तो वो दशा, वो दिशा दोनों एक बार सोचते, फिर प्रतिज्ञा करते, फिर तो कोई बात होती। अब यहाँ पे अर्जुन एक विरोचित वचन देते हैं, कहते हैं केशव, नर नाग असुर गंधर्व जो मर्जी आ जाए, देवता कोई भी आ जाए, साक्षात भगवान ही क्यों ना आ जाए, लेकिन कल जयद्रथ को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। वो जिस भी काल में, जिस भी लोक में और जिस भी जगह पे जाके बैठ जाएगा, मेरे बाण उसको ढूंढ लेंगे, उसका सर खंड मंड कर देंगे। अब अर्जुन के इस विरोचित बातों के बाद यहाँ पे पांडवों में उत्साह भर जाता है कि कल का दिन बड़ा विहंगम होने वाला है, बड़ा रमणीक होने वाला है, मजा आएगा। अब अर्जुन के इन बातों के बाद एक भयंकर उत्पात मचता है पांडव पक्ष में। दुंदुभियाँ बज जाती हैं और सारण चारण और भाट का कविताएं करने लगते हैं, गीत गाने लगते हैं, शंख बज जाते हैं। तो इस कोलाहल से अभी वहाँ पर बड़े अशुभ और उत्पात सूचक वहाँ पे घटनाएं हो रही होती हैं, इनके मन में भय व्याप्त हो रहा है। इधर आप देखें कि सुभद्रा के पुत्र का वध हुआ है। एक बहुत ब्रूटल तरीके से अभिमन्यु को मारा गया है, जो कि शायद एक ऐसी सभा में जहाँ पे बड़े आर्य लोग हैं, बड़े नीतिवान लोग हैं, विद्वान लोग हैं, जिस सेना के सेनापति आचार्य द्रोण हों, एक ब्राह्मण का यहाँ पे जो संबंध है वो शिक्षा देने से है कि समाज में क्या गलत क्या सही है। ये उस टाइम पे एक कार्य ब्राह्मणों का हुआ करता था, शिक्षकों का हुआ करता था। तो एक शिक्षक के सामने जिसने सबको बताया क्या सही क्या गलत है, ऐसे गलत कार्य, जघन्य कार्य कैसे हुए? जो कोलाहल है भयंकर, उत्तरा रो रही है अपने पति के वियोग में, सुभद्रा रो रही है अपने बेटे के वियोग में, द्रौपदी भी रो रही है अपने पुत्र के वियोग में। भगवान जाते हैं। अब रोने के पीछे दो कारण हैं। एक कारण तो ठीक है, अभिमन्यु का वध हुआ। दूसरा कारण ये है कि अगर अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा नहीं पूर्ण कर पाए तो क्या होगा। युधिष्ठिर के साथ बाकी लोग भी इसी संशय में हैं कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा। बिकॉज़ सबको यहाँ विश्वास है कि उधर भी कोई सामान्य लोग नहीं बैठे हैं ना। नीति अनीति की तो बात ही अलग है। जब बात जीवन व मृत्यु की हो तो मनुष्य अपने चरम को दिखाता है। तो इन सारी भय के बीच भगवान जाते हैं सुभद्रा से मिलने। सुभद्रा सगी बहन, अभिमन्यु सगा भांजा, भगवान सगे मामा थे। भगवान की दशा भी बिल्कुल ठीक नहीं है। एक चौपाई है ना, कहीं मुझे याद आता है कि हो भगवान मानो तो समझेगा इतना कि मानव के जीवन में संघर्ष कितना। तो भगवान तो यहाँ तो मानव रूप में आए हुए हैं, भगवान सारी बातें समझ रहे हैं। अब एक सहानुभूति के लिए अपनी बहन के पास जाते हैं, द्रौपदी के पास जाते हैं। सुभद्रा भी वहीं रहती है। सुभद्रा बहुत रो रही है, कहती है कि हे भैया, मेरा पुत्र जो मखमल और रेशम के बिछौने पे सोया करता था, दासियां जिसके चरण डुलाया करती थीं, 4 महिलाएं उसके आगे पीछे पंखा किया करती थीं, आज वो युद्ध भूमि में 4 सियारनों के बीच में सोया होगा और वहाँ कोई पंखा नहीं कर रहा होगा उसे। शायद उसके अंग प्रत्यंग को वो जंगली जानवर नोच रहे होंगे। हाय मेरा पुत्र, हाय मेरा पुत्र कह करके सुभद्रा जमीन पर वहाँ गिर जाती है। भगवान उठाते हैं, कहते हैं कि सुभद्रे, इस जीवन में जो कोई भी आया है इस मृत्यु लोक में, सबको जाना है, सबकी अपनी अपनी गति है, अपने अपने रास्ते हैं, सबका अपना अपना प्रारब्ध है। अभिमन्यु चंद्रमा का पुत्र था,
चंद्रलोक को जाना था उसको। जो पराक्रम उसने किया है एक माता होने के नाते, क्षत्राणी माता होने के नाते, तुम्हें तो गर्व करना चाहिए। उस पराक्रम के सामने कौरव सेना का हर योद्धा नतमस्तक था। तो अगर तुम्हारा बेटा ऐसा कुछ करके जा रहा है सुभद्रा, तो तुम्हें तो गर्व करना चाहिए। सुभद्रा माता है, ऐसी बातें कुछ खास समझ नहीं आती हैं, किसी माता को समझ नहीं आती हैं। गर्व करूँ ना करूँ, मैंने मेरा पुत्र खोया है। हर माता चाहती है कि उसका पुत्र सुखी हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ हो, कीर्तिवान हो, लेकिन अपने पुत्र का अपनी आंखों के सामने जाता हुआ देखना बिल्कुल भी असामान्य बात है। तो भगवान वहाँ पर समझाते हैं कि ये रीति है, ऐसा ही होता है, यही होता है, हम सबको भी ऐसे ही जाना है, सबके अपनी चीज़ें डिफाइंड है। उत्तरा को भी समझाते हैं, द्रौपदी को भी समझाते हैं। तो अभिमन्यु के दुख को समझाते हैं, और दूसरा अर्जुन की प्रतिज्ञा के लिए जो दुख हुआ था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, उसको भी बताते हैं कि अर्जुन जो प्रतिज्ञा कर लेगा वो संपूर्ण होगी, निश्चिंत रहो, हम सब हैं, प्रतिज्ञा तो पूर्ण होनी ही होनी है। उसने जो प्रतिज्ञा करी वो सब कुछ होगा। कल का दिन जो प्रतिशोध की बात है वो ली जाएगी। तो जब वहाँ से आते हैं, सुभद्रा के कक्ष से बाहर आते हैं भगवान, तो उसके बाद अपने कक्ष में जाते हैं विश्राम करने, बिकॉज काफ़ी रात्रि हो चुकी होती है। तो रात्रि में ही भगवान शंकर की पूजा की व्यवस्था करी जाती है कि भगवान शंकर से एक बार वापस, बिकॉज भगवान शंकर ने उसको भी आशीर्वाद दिया था शक्तिवान होने का। भगवान शंकर ने इनको पशुपात अस्त्र दिया था कि जो मर्जी चाहो कर लो, लेकिन विकट परिस्थिति आए तभी इसका प्रयोग करना। लेकिन एक चीज़, एक टर्म होती है ना बिजनेसेस में, लाइफ में, रिमाइंडर, कि जब भी आप कुछ वापस से नहीं कर लेते हो, आपके स्किल कभी कभी ख़राब हो जाती है, बेकार चली जाती है। तो बार बार रिमाइंड करना, प्रैक्टिस करते रहना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन हैविंग नॉलेज, राइट। तो जो कुछ आपको दिख रहा है सब इन्फॉर्मेशन है, बट अगेन इन्फॉर्मेशन के अलावा आपको रिमाइंडर देना पड़ेगा बार बार अपने आप को। वही भगवान कर रहे हैं। भगवान अपने सारथी मातली से कहते हैं कि भगवान शंकर के पूजा की व्यवस्था करी जाए, और उसके बाद देखते हैं क्या होगा। बिकॉज भगवान को पता था कि बिना भगवान शंकर के पूजा के, बिकॉज जयद्रथ के पिता भी बहुत बड़े तपस्वी थे, उनको भी एक आशीर्वाद ऐसा ही प्राप्त है। तो पूजा की व्यवस्था इधर हो रही होती है मित्रों। भगवान कृष्ण ने दारुक से कहा, अपने सारथी से कहा कि दारुक तुम कल का युद्ध देखना, कल तुम रथ ना ऐसा बनाना। भगवान बताते हैं कि इस दिशा में ये रखना, यहाँ पे ये रखना, यहाँ पे हनुमान जी का झंडा लगा देना। एक वास्तु की चीज़ें, और जो उसके शक्ति को पूर्णतया बांध देती है ना कि अब ये बहुत पावरफुल हो जाता है, तो रथ की व्यवस्था वैसी कराते हैं। उसके बाद क्या कहते हैं? उसके बाद कहते हैं कि दारुक तुम ये देखना कि कल का युद्ध कैसा होने वाला है। अर्जुन की प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए इस सृष्टि में जो कुछ करना पड़ेगा मैं वो करूँगा। अगर सूर्य को ढक देना होगा तो मैं ढक दूंगा, अगर सूर्य को पकड़ लेना होगा तो पकड़ लूंगा, सृष्टि को मैं कंट्रोल में ले लूंगा, नियंत्रित कर लूंगा, ताकि अर्जुन की प्रतिज्ञा कल पूर्ण हो। कल का युद्ध महाभयंकर होने वाला है दारुक, और ये तुम देखोगे। रात्रि ही चल रही है, अर्जुन भी स्वप्न में जाके भगवान शंकर से पूजा करते हैं। भगवान शंकर उनको मिलते हैं। अर्जुन और कृष्ण स्वप्न में ही, या फिर ये कह लें कि ध्यान में ही जाते हैं भगवान शंकर के पास। वहाँ पर कैलाश पर्वत पे जाते हैं। वहाँ इनको वापस से पाशुपात अस्त्र मिलता है, संधान करने की विधि भगवान बताते हैं, और उसके बाद ये लोग वापस आते हैं। और इन्हीं घटनाओं के बीच में जो दुख, जो भय व्याप्त था युधिष्ठिर में कि ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा, भगवान कृष्ण से वो पूजा करते हैं, उनकी विनती करते हैं कि कल का दिन तो बड़ा भयंकर मुझे लग रहा है, क्या होगा कृपया देखिएगा। भगवान कहते हैं कि आप निश्चिंत रहिए, जो प्रतिज्ञा करी गई है वो पूर्ण होगी, और ये मैं आपको वचन देता हूँ। और फाइनली कल का दिन आता है। वो दिन आता है, वो भयंकर दिन आता है जिस दिन एक भयंकर मारकाट होती है, युद्ध शुरू होता है। आचार्य द्रोण ने अपने चक्र शकट व्यूह की रचना करी है। उसके बाद जो है युद्ध शुरू हो जाता है, दोनों सेनाएं आमने सामने आती हैं। अगर मैं युद्ध की घटनाओं का एक तरह से चलचित्र की तरह वर्णन करूं तो एक राजा थे दुर्मर्शन, उनकी गज सेना थी, हाथियों की एक भयंकर सेना थी। अर्जुन पहुंचते ही पहले ही भिड़ंत में, पहले ही पड़ाव में उसका वध कर डालते हैं, विनाश कर जाते हैं। उसके बाद उनके सैनिकों का पलायन वहां से भाग जाते हैं। अर्जुन के सामने आता है दुशासन। दुशासन का अर्जुन से युद्ध होता है, लेकिन दुशासन अर्जुन के सामने कुछ क्षण ही टिक पाता है और वहां से उसको भागना पड़ता है, और सेना सहित भागता है। भगदड़ मच जाती है, सेना सहित भागता है, पीठ दिखा के भागता है। ये बात आचार्य द्रोण ने देखी हुई है। उसके बाद मुख्य द्वार पर जो व्यूह बनाया गया है, मुख्य द्वार पर आचार्य द्रोण खड़े हैं। अंदर जाना है, कहीं अनिद्रथ बैठा हुआ है, उसको अगर उसको पाना है तो अंदर जाना है, अंदर जाना है तो पहले भिड़ना है आचार्य से। आचार्य के साथ एक नोकझोंक होती है, आचार्य के साथ एक युद्ध शुरू होता है। लेकिन अर्जुन ने देखा, भगवान ने देखा कि आचार्य से भिड़ने का मतलब ये है कि यहीं पर रुक जाऊंगा, और शायद जो मेरी प्रतिज्ञा है, जो लक्ष्य है, वो ऐसे ही रह जाएगा। इसलिए मान अपमान सारी बातें बाद में, जो लक्ष्य है वो इम्पोर्टेंट है। उस लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने
आचार्य से क्या कहा? आचार्य से कहा कि हे आचार्य, आप तो गुरु हैं, आप पिता तुल्य हैं। अब देखिए आपके ऊपर, मैं आपसे विनती करूंगा कि आप मुझको कृपया जाने दीजिए, मार्ग दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, आप अपने बालक से युद्ध करेंगे तो आपके ऊपर है, आप युद्ध कर सकते हैं। तो इन बातों में जो थोड़ी बहुत युद्ध होती है, आचार्य के सामने ना आकर के आचार्य के बगल से अर्जुन निकल जाते हैं। अब आचार्य इस बात को लेके बाद में टॉन्ट मारेंगे कि देखो तुम्हारे अर्जुन तो ऐसे कर गए, लेकिन फिलहाल अर्जुन का जो लक्ष्य है, अर्जुन को वो दिख रहा है। अर्जुन सेना में घुस जाते हैं और सेना में घुसने एक भयंकर तूफान वहां मच चुका है। अर्जुन ने वहां पर मारकाट शुरू कर दी है। दुर्योधन ने देखा कि आचार्य को, ऑब्वियस सी बात है, अर्जुन अंदर आया, कैसे आया? आचार्य सामने खड़े हैं, या तो उसने आचार्य को मारा होगा, या फिर अगर आचार्य को नहीं मारा होगा तो आचार्य उसको आने दिया होगा। दोनों घटनाएं बड़ी विचित्र हैं। आचार्य को मारना संभव नहीं है, लेकिन अगर आचार्य ने उसको आने दिया तो ये भी तो गलत है। आप सेना को व्यूह क्यों बना रहे हो? आपने रक्षा के लिए व्यूह बनाया, फिर आप आने दे रहे हो। तो इनकी अपनी नीति थी, उनकी अपनी नीति है, आचार्य की अपनी नीति है। एक योद्धा अगर विनय करके मार्ग मांग रहा हो, युद्ध नहीं करना चाहता हो, तो वो दूंगा, क्षत्रिय धर्म है। सेम टाइम पे दुर्योधन की अपनी नीति, अपना धर्म है कि मुझे उसको बचाना है, जो मर्जी हो जाए बचाऊंगा। तो द्रोण से और दुर्योधन से यहाँ पर अभी आपको छींटाकशी आप देख रहे हैं, बातचीत होती है। क्यों ऐसा किया? आचार्य ने कहा कि मुझे अपना काम करने दो, अपना काम करो। तो मित्रों, ऐसा नहीं है कि द्रोणाचार्य आज के दिन में अर्जुन से युद्ध ही नहीं करेंगे, कई बार करेंगे, लेकिन फिलहाल मार्ग मिल जाता है। मार्ग मिलने के बाद अंदर आते हैं तो कृपाचार्य ने और कृतवर्मा ने बारी बारी से अर्जुन को घेर लिया। युद्ध होता है, अर्जुन ने इन दोनों को परास्त किया है। कौरव सेनाओं में भगदड़ मच जाती है। द्रोणाचार्य ये देखते हैं, द्रोणाचार्य वापस आते हैं, द्रोणाचार्य का अर्जुन से वापस युद्ध होता है और अर्जुन यहाँ पर द्रोणाचार्य को घायल करके आगे निकल जाता है। युद्ध में आगे बढ़ते हुए एक योद्धा आते हैं, श्रुतायुध, जिनसे युद्ध होता है। अर्जुन ने इनका धनुष काट दिया, फिर अपनी गदा उठाते हैं, दोनों में द्वंद्व युद्ध होता है और अर्जुन ने अपनी गदा से श्रुतायुध का वध कर दिया। अब आपको अर्जुन का एक घनघोर युद्ध देखने को मिलेगा। मित्रों, अगर मैं घटनाएं पढ़ने पे जाऊंगा तो आज एक बहुत बड़ी घटनाएं हो रही हैं। मैं आपको सिर्फ प्रकरण बताता हूँ, बिकॉज युद्ध कैसे हुआ, 4 बाण मारे, 5 बाण मारे, इज नॉट दैट मैटर एट ऑल। अब कौन कौन मरा है मैं आपको नाम बता देता हूँ। अर्जुन द्वारा श्रुतायु, अच्युतायु, नियतायु, दीर्घायु, मलेक्ष, सैनिक और अष्टम्भ आदि का वध यहाँ पर हो जाता है युद्ध करते हुए। अब जब दुर्योधन वापस जाता है, आचार्य से कहता है कि आपने क्या कर दिया, तो आचार्य एक काम करते हैं। आचार्य कहते हैं कि देखो, धर्म अपनी अपनी जगह पर होता है, लेकिन तुम घबरा क्यों रहे हो? तुम्हें मैं एक दिव्य कवच दे रहा हूँ जो ब्रह्म सूत्र से बांध दूंगा, इसको तोड़ने की क्षमता किसी में भी नहीं। आचार्य ने दुर्योधन को एक दिव्य कवच दिया, बिकॉज दुर्योधन ने कहा कि जब आप उसके सामने नहीं टिक पा रहे हैं, कृपाचार्य, कृतवर्मा, कोई नहीं टिक पा रहा है, तो अर्जुन के बाणों के सामने मैं कब तक टिकूंगा? आचार्य ने कहा कि तुम टिकोगे और ये कवच पहन के टिकोगे। जब आचार्य ने वो कवच दे दिया, अब दुर्योधन के उत्साह है वो दोगुना हो चुका है। दुर्योधन आता है और जब भी अर्जुन यहाँ पे किसी योद्धा का वध कर रहे होते हैं या बहुत भयंकर मारकाट कर रहे होते हैं, तो दुर्योधन भाग के सामने आता है और खड़ा हो जाता है। बाकी सभी योद्धा अभी बाहर हैं। व्यूह के अंदर पांडवों में से सिर्फ अर्जुन गए हैं, बिकॉज इनका एक लक्ष्य है, वो लक्ष्य है जयद्रथ का वध। तो धृष्टद्युम्न जो है व्यूह पर है, वो व्यूह पर ही अटैक कर देता है आचार्य द्रोण पर। आचार्य द्रोण और धृष्टद्युम्न में एक भयंकर युद्ध होता है। आचार्य द्रोण भारी पड़ते हैं धृष्टद्युम्न पर, तो सात्यकी आके बचाता है। सात्यकी बचाता है तो सात्यकी से फिर हो जाता है आचार्य का युद्ध। आज आप सात्यकी का वो रूप देखने वाले हैं जो शायद आपने पूरे महाभारत में कहीं नहीं देखा। अर्जुन ने ट्रेन किया सात्यकी को, कृष्ण का मित्र था, अर्जुन का मित्र था, लेकिन आज वो अर्जुन से कहीं भी कम नहीं पड़ा है। सात्यकी आचार्य द्रोण पर भारी पड़ जाता है, हावी पड़ जाता है, घायल कर देता है। घायल हो भी जाता है लेकिन घायल भी कर देता है। अब अर्जुन यहाँ पर बहुत तेज जा रहे हैं। अर्जुन इतने तेज जा रहे हैं कि जो सामने पड़ रहा है उसको मार दे रहे हैं। विंद अनुविंद जो दोनों राजा, दोनों भाई थे, उन दोनों का अर्जुन ने वध कर दिया। सामने देखते हैं कि एक बहुत घनघोर महासागर है सैनिकों का, और कहीं भी दिख नहीं रहा है जयद्रथ। घोड़े शिथिल पड़ रहे हैं, तो घोड़ों को रोक करके जलाशय बनाते हैं, अपने बाणों से घोड़ों को पानी पिलाते हैं, वहाँ पर एक क्षण विश्राम करते हैं, बिकॉज घोड़े इनके थक रहे थे। उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। कृष्ण अर्जुन को आगे देखकर कौरवों की सेना में एक फिर से हाहाकार मच जाता है, और जब हाहाकार मचता है दुर्योधन सामने आते हैं। दुर्योधन सामने आकर के अर्जुन को ललकार देता है, बिकॉज आज उसने कवच पहना है, उसे पता है कि अर्जुन मेरा वध नहीं कर सकता, जो मर्जी हो जाए। इधर द्रोणाचार्य अर्जुन का युद्ध हो रहा है अंदर, और बाहर युधिष्ठिर जो है, बिकॉज द्रोणाचार्य का तो अभी भी एक ही लक्ष्य है ना, द्रोणाचार्य को युधिष्ठिर को पकड़ लेना है। रक्षा में कौन है? सात्यकी है। रक्षा में कौन? धृष्टद्युम्न है। रक्षा में कौन है? भीम है। रक्षा में अन्य सभी लोग हैं। तो
युधिष्ठिर का युद्ध होता है आचार्य द्रोण से और आचार्य द्रोण ने विलंब ना करते हुए अंग भंग कर दिया, रथ तोड़ दिया, सारथी मार दिए। इनके पास कोई रथ नहीं बचता है। अब महाराज युधिष्ठिर वहाँ से भागते हैं कि कहीं आचार्य मुझे पकड़ ना ले। अगर मैं अर्जुन के साथ जो युद्ध हो रहे हैं स्टैट्स की बात करूँगा तो शमधूर्ति, वीरधन्वान, निरमित्र, व्याघ्रदत्र का वध होता है और दुर्मुख एवं विकर्ण की पराजय होती है। द्रौपदी पुत्र जो होते हैं वो अलग युद्ध कर रहे होते हैं। द्रौपदी के पुत्र द्वारा सोमदत्त कुमार शल का वध और भीमसेन के द्वारा अलम्बुश की पराजय। अलम्बुश एक राक्षस था, लेकिन जो उत्पात उसने मचाया था, बिकॉज राक्षस के पास माया होती है, सबके पास माया काटने की क्षमता नहीं होती, तो उसने पांडव की सेना पे एक भयंकर हाहाकार मचा दिया। अब इनके पास जो राक्षस है घटोत्कच, भीम का बेटा, भीम के बेटे को सामने आना पड़ता है बिकॉज और कोई उसका टक्कर नहीं ले पा रहा था। जो उड़ उड़ के वो मार रहा था लोगों को, भीमसेन के बेटे घटोत्कच ने अलम्बुश के साथ एक घनघोर युद्ध करने के बाद अलम्बुश का वध कर दिया। मित्रों, युद्ध चल रहा है, काफ़ी समय बीत चुका है। जयद्रथ अभी इन लोगों को नहीं मिला है, जयद्रथ मिला भी नहीं है और जो घनघोर महासागर है सैनिकों का, सिर्फ अकेले अर्जुन गए हैं। इधर जब कोई नाद, कोई हर्ष, कोई शंख नहीं सुनाई देता तो इनको बड़ी समस्या होती है ज्येष्ठ भाई युधिष्ठिर को कि पता नहीं क्या हो रहा होगा अंदर, पता नहीं मेरा भाई जीवित भी है या नहीं, मुझे घबराहट सी हो रही है, एंजाइटी आ रही है। तो सात्यकी, तुम एक बड़े महाभट हो, तुम बड़े प्रिय मित्र हो, एक काम करो, तुम जाके देख के आओ कि अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम अंदर जा सकते हो। सात्यकी कहता है कि बड़े ही विश्वास के साथ अर्जुन और कृष्ण ने मुझे आपकी रक्षा पे लगाया है। अगर मैं चला गया तो आपको ये तुरंत पकड़ लेंगे। जयद्रथ मरे ना मरे वो सारी बात ही अलग हो जाएगी, लेकिन पहले ही आप पकड़े जाएंगे, बंदी हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए उनको युद्ध करने दीजिए। मुझे विश्वास है, आपको विश्वास है, सबको विश्वास है कि अर्जुन की पराजय नहीं हो सकती जब कृष्ण उनके साथ है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, युद्ध करिए। उन्होंने कहा नहीं नहीं ऐसा नहीं, मेरा भाई है यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो, मुझे जाना पड़ेगा, तुम नहीं जाओगे तो मैं जाऊँगा। बहुत हट करने के बाद वो जाता है, कहता है कि ठीक है आप ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं तो मुझे पहले आपकी रक्षा में किसी को लगाना पड़ेगा। भीम भैया हैं, भीम भैया को लगाया जाता है। धृष्टद्युम्न को लगाया जाता है कि धृष्टद्युम्न का वध होना है, धृष्टद्युम्न के हाथों आचार्य द्रोण का वध होना है, बिकॉज ये सबको पता था, आकाशवाणी हुई थी उस टाइम पे। तो एक उम्मीद है कि ये द्रोण को रोक लेंगे और उसके बाद आपकी जान बच जाएगी, आप बच जाओगे, तब तक मैं देख के आता हूँ। ये करके फिर आगे वो जाते हैं सात्यकी। तो सात्यकी को जैसे ही आचार्य द्रोण गेट पे मिलते हैं, द्रोण ने कहा कि तुम्हारे जो गुरु हैं अर्जुन, उन्होंने तो हमसे हाथ जोड़ के रास्ता मांग लिया, तो तुम भी वैसा ही करोगे क्योंकि तुम जैसा गुरु वैसा चेला। तो अगर तुम्हारी भी क्षमता ना हो मुझे सामना करने की, उपहास कर रहे होते हैं बेसिकली कि मेरा सामना करने की क्षमता नहीं है, तो तुम भी हाथ जोड़ो, चले जाओ, मैं कुछ नहीं बोलूँगा। सात्यकी आज एक अलग लेवल का युद्ध कर रहे हैं। सात्यकी ने कहा कि आचार्य द्रोण अपने शस्त्र को संभालिए और युद्ध करिए। सात्यकी का आचार्य से युद्ध होता है। सात्यकी का आचार्य को जब पछाड़ देता है, वो घायल कर देता है। कृतवर्मा से युद्ध होता है, कृतवर्मा को वापस से पछाड़ देता है। कृतवर्मा भी सात्यकी के आसपास के रहने वाले थे, ये द्वारका के लोग हैं, ये यादव कुल के लोग हैं। अगर आप देखें तो भगवान कृष्ण के साथ हैं, राइट। लेकिन अगेन जब सेना बट गई थी तो ये लोग यहाँ पे आ गए थे, कृतवर्मा यहाँ पर आ गए थे, तो कृतवर्मा को पछाड़ देता है। कृतवर्मा जो है संबंधी भी हैं इनके। सात्यकी बहुत जोर से प्रहार भी नहीं करता कृतवर्मा पर, अर्जुन ने भी यही किया था, संबंधी थे। और कृतवर्मा एक महाबट योद्धा भी थे। तो कृतवर्मा को पछाड़ता है, द्रोण को पछाड़ता है, द्रोण को घायल कर देता है, द्रोण के साथ फिर से भयंकर युद्ध करता है, फिर जीत जाता है। उसके बाद आगे जाता है, कौरव सेना सामने आती है, इनको मारता हो जाता है। सात्यकी के पराक्रम को देखकर कौरव सेना की पलायन हो जाती है। सात्यकी के सामने आते हैं सुदर्शन महाराज और सात्यकी ने सुदर्शन का वध कर दिया। सात्यकी और उनके सारथी का एक संवाद होता है। सात्यकी अपने सारथी को बताता है कि तुम बिल्कुल निश्चिंत रहो, आज तुम देखो मैं क्या करने वाला हूँ। सात्यकी द्वारा कंबोजों और योनों की सेना का पलायन भी होता है, बिकॉज युद्ध इस तरह कर रहे होते हैं। सात्यकी द्वारा दुर्योधन की सेना का संहार होता है और भाइयों सहित दुर्योधन का पलायन होता है। सात्यकी के द्वारा पाषाण योधी मलेक्षों की सेना का संहार, दुशासन का सेना सहित पलायन, बिकॉज सात्यकी का सामना करने की क्षमता नहीं होती है। द्रोणाचार्य का दुशासन को फटकार, बहुत डांटते हैं, कारण कि तुम अपनी सेना को लेके भाग कह सकते हो, क्षत्रिय हो, खड़े होकर युद्ध करो। सात्यकी ने तुम्हें खदेड़ा और तुम जान बचा के भाग रहे हो, अरे मर जाओ, उससे बेटर है। और द्रोणाचार्य के सामने आते हैं पांचाल सैनिक पांडवों की तरफ से। तो द्रोणाचार्य के द्वारा वीरकेतु आदि पांचालों का वध, उनका धृष्टद्युम्न के साथ घोर युद्ध। तो जब द्रुपद पुत्र जिसके हाथों द्रोण का वध होना है, फिर से युद्ध होता है। युद्ध होते होते समय में एक समय ऐसा भी आता है, बिकॉज हमेशा ही भारी पड़ते हैं द्रोणाचार्य,
लेकिन एक समय ऐसा आता है कि वो द्रोणाचार्य को घायल कर देता है, मूर्छित कर देता है, लेकिन अगले ही क्षण आचार्य फिर से वापस खड़े होते हैं और द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न को वहाँ से खदेड़ देते हैं। आचार्य की फटकार के बाद दुशासन वापस जाता है और वहाँ से फिर से पिट के मर के वहाँ से वापस आता है, बिकॉज सात्विकी का सामना करने की क्षमता दुशासन में बिल्कुल भी नहीं है। तो मित्रों, घनघोर युद्ध चल रहा होता है, बीच में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो एकदम से ट्रिगर कर देती हैं युधिष्ठिर को। जैसे कि एक बार भगवान का भयंकर शंख बजता है। जब अर्जुन वहाँ सेना में घिर जाते हैं, उसके बाद एक भयंकर मारकाट मचाते हैं, तो वहाँ भगवान कृष्ण ने कुपित होकर अपना शंख बजा दिया। अब उस शंख सेम टाइम पे शंख बजता है और अर्जुन अपने धनुष की प्रत्यंचा छोड़ता है। जो तरंग निकलती है ना, उससे ये कान के पर्दे हिल जाते हैं और सैनिकों में एक अफरा तफरी का एक माहौल बन जाता है। लेकिन वो ध्वनि जो है वो बहुत भयंकर निकलती है। उस ध्वनि को सुन करके महाराज युधिष्ठिर कहते हैं कि लगता है इन सैनिकों ने अर्जुन को घेर के मार दिया है, इसलिए भगवान वासुदेव कुपित हो गए हैं और कुपित होकर के हमारा शंख बजा रहे हैं, अपना शंख बजा रहे हैं। ये बहुत अशुभ है। सात्यकी भी पता नहीं कहाँ पहुँचा या नहीं पहुँचा, भी नहीं पहुँचा, बिकॉज अभी तो जस्ट गया है वो। तो भीम को बोलते हैं, भीम से कहते हैं कि तुम मेरी रक्षा करना छोड़ो, जाके पहले सात्यकी अर्जुन को देखो। अब भीम भी वही बात करते हैं कि अभी आपको ये पकड़ लेंगे आचार्य, फिर सारा युद्ध अर्जुन जयद्रथ सब धरा का धरा रह जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा, तो मैं आपको छोड़ के नहीं जा सकता। तो फिर वहाँ कुपित हो जाते हैं कि नहीं, तो मुझे जाना पड़ेगा, बिकॉज आपको नहीं पता कि वहाँ पे अंदर क्या चल रहा है। अब सात्यकी ने कहा था कि लगभग यहाँ से 3 या 4 योजन दूर हैं मुझसे अर्जुन, जिस तरह से ध्वनि आई थी, राइट। सेम टाइम पे भीम को भी नहीं पता, अंदर सिर्फ 2 लोग हैं, अर्जुन कृष्ण एक रथ पे और सात्यकी अलग रथ पे चल रहे हैं। ये सिर्फ 2 लोग। अब इनको भी तो वैसे ही निकलना पड़ेगा, भीम को भी वहाँ से जाना पड़ेगा। जब गेट पे ही आचार्य हैं, अब एक्चुअली आचार्य से सात्यकी का युद्ध हुआ था, सात्यकी ने आचार्य को पछाड़ दिया था और सेम टाइम पे आकर के द्रुपद के पुत्र को आचार्य ने बहुत मारा, वहाँ से खदेड़ा था। तो अभी युद्ध की स्थिति प्रकरण कुछ ऐसा है कि जब भीम आते हैं प्रवेश करने, आचार्य उनसे कहते हैं सात्यकी से युद्ध हुआ, अर्जुन चुपचाप भाग गए, तुम्हारा बताओ, तुम्हारा क्या सीन है, तुम क्या करना चाहते हो। तो भीम मोटी बुद्धि के इंसान, भीम ने कहा कि वो अर्जुन है, वो अर्जुन जाने, सात्यकी जाने, मेरा सीन ये है गुरुदेव कि अब मैं आपसे युद्ध करूँगा। आपने हमेशा इन कौरवों का साथ दिया है, आप एक आचार्य होने के बाद भी ऐसे दुष्कर्म कर रहे हो, तो ये मेरे से नहीं देखा जाएगा, मैं इन सब बातों के लिए सम्मान नहीं कर सकता, आइए मुझसे युद्ध करिए। अब भीम के ऊपर एक पता नहीं कौन सी देवी सवार हो जाती हैं कि भीम ने आचार्य के रथ को 8 बार उठा के फेंका है रथ में, और 8 बार आचार्य द्रोण किसी तरह से भाग के बचते हैं। ये दशा देखकर तो एक भयंकर कोलाहल कि यार अर्जुन का हमने देख लिया, सात्यकी का हमने देख लिया, भीम को क्या हो गया। भीम ने ये कैसे दशा कर दी आचार्य की। जब आचार्य कुछ नहीं कर पा रहे हैं भीम का, तो हम क्या कर लेंगे फिर। ये महान कार्य करने के बाद जो कोलाहल मचता है कौरवों की सेना में, वो भागते पहुंच जाते हैं। कृष्ण अर्जुन ने देखा कि भीम हमारे साथ आ गए हैं, कृष्ण अर्जुन ने देखा कि सात्यकी हमारे साथ आ गए हैं, तो इनको चिंता होती है कि यार ये तीनों बड़े माड़े महाभट तो यहाँ आ गए हैं, ज्येष्ठ भैया बाहर खड़े हैं, आचार्य ने कहीं उल्टा पलटा तो नहीं कर दिया। तो यहाँ प्रकरण बताते हैं कि मैंने आचार्य के रथ को 8 बार तोड़ के फेंका है, ठीक है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कोई समस्या उन्हें नहीं होने पाएगी। ऊपर से बड़े महाभट वहाँ पे ऑलरेडी हैं, द्रुपद हैं, विराट हैं, धृष्टद्युम्न हैं। तो ऐसे लोगों से हमारे जो ज्येष्ठ भाई हैं नकुल सहदेव हैं, ये सब वहाँ की रक्षा कर रहे हैं, पांचाल सैनिक हैं, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे युद्ध किया जा रहा है। सात्यकी का जो पराक्रम भगवान ने बताया कि देखो आचार्य को मारते हुए, ऐसे महाभटों को मारते पीटते हुए सात्यकी यहाँ पहुँचा है, तुमसे जरा सा भी कम कार्य नहीं कर रहा है, बहुत महाभट कार्य कर रहा है ये। अब ये सेम टाइम पे भीम का हमने देख लिया कि भीम ने कैसे कैसे कार्य किए हैं, बड़ी प्रशंसा करते हैं भगवान भीम की भी। युधिष्ठिर ने कहा था कि जब अंदर जाओगे तो जाकर के एक भयंकर गर्जना कर देना, अगर सब ठीक रहा तो मैं समझ जाऊँगा कि यहाँ सब ठीक है। और जब भीम ने यहाँ पर आचार्य को मारा है, सैनिकों ने भगदड़ मचाई है, सैनिकों को दौड़ा के मार रहे हैं, तो गर्जना कर रहे हैं उत्साह में, तो यहाँ पर ज्येष्ठ भाई को चल जाता है पता कि हाँ भैया अंदर सब ठीक है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब कुछ बड़े महान प्रकरण ऐसे आते हैं मित्रों कि जब आचार्य का इस तरह से अपमान करके भीम अंदर घुस जाते हैं, भगवान ने देख लिया कि हाँ भीम आ गए हैं, कर्ण वहीं पे है। कर्ण क्या कर रहा है, जयद्रथ के बगल में कर्ण खड़ा है। अगर जयद्रथ तक पहुंचना है तो पहले कर्ण को हटाना पड़ेगा। भीम और कर्ण में भिड़ंत हो जाती है। भीम कर्ण में पहले बाण युद्ध होता है, धनुर्युद्ध होता है, उसके बाद गदा युद्ध की नौबत नहीं आती। भीम ने कर्ण को धनुर्युद्ध में भी पछाड़ दिया। कारण ये है कि कर्ण अपने पूरे पौरुष के साथ यहाँ पर भीम को नहीं मारता है।
इसका स्पष्ट उल्लेख है संजय कहते हैं धृतराष्ट्र को, बिकॉज संजय धृतराष्ट्र में बीच बीच में वॉर बातचीत होती रहती है और धृतराष्ट्र कई बार विलाप कर चुके हैं बीच में कि ये क्या हो रहा है, अब जयद्रथ भी नहीं बचेगा, अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली, इन सब बातों पर चर्चा होती है। और बार बार संजय उनको बोलते हैं कि महाराज आप जो विलाप कर रहे हैं ना, इन सभी कार्यक्रमों के उत्तरदायित्व तो सिर्फ आपके ही ऊपर है, जो कुछ भी हो रहा है आप करवा रहे हैं, तो विलाप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उस टाइम पे आप रोक लेते तो ऐसे कोई अवस्था उत्पन्न ही नहीं होती। तो आप विलाप करिए, जो मर्जी करिए, समाज संसार हमेशा आपको ही उत्तरदायी मानेगा। अब वापस कर्ण और भीम का युद्ध हो रहा है। भीम ने कर्ण के रथ को तोड़ दिया। कर्ण के रथ को तोड़ने के बाद जब सारथी को मारा तो दुर्योधन का भाई दुर्जय, मैं एक बार आपका नाम देख लेता हूँ उसका, दुर्जय, यस, दुर्जय आता है कर्ण की रक्षा करने के लिए कि तुमने कर्ण को ऐसे कैसे अपमानित कर दिया, मार दिया। तो भीम ने बिना देर किए हुए दुर्जय का वहीं वध कर दिया। दुर्जय के वध के बाद दुशासन, दुर्योधन, इन सबको बड़ा बुरा लगता है कि ये क्या कर रहा है। दुर्योधन भाग के जाता है आचार्य के पास कि आचार्य बचाइए, कुछ करिए। आचार्य ने कहा कि जब जुआ खेलोगे ना तो यही होगा, स्त्री का अपमान करोगे तो यही होगा। कर्ण ने क्या किया, यही होगा। जब तुमने ये सारे कार्य करते हुए नहीं सोचे तो परिणाम के बाद सोच क्यों रहे हो, जो हो रहा है होने दो। इधर भीमसेन कर्ण का युद्ध चल ही रहा होता है कि दुर्योधन के भाई बार बार में, अगर यहाँ पे 32 भाइयों का वध भीमसेन कर देते हैं, बिकॉज अब कर्ण का अपमान हुआ था, कर्ण को उन्होंने परास्त कर दिया था, रथ तोड़ के फेंक दिया था। तो बार बार इनके भाई आते हैं, एक साथ 16 आते हैं, एक साथ 12 आते हैं, ऐसे ऐसे अभी तक दुर्योधन के भाइयों का गणना यहाँ पर है कि 32 भाइयों का वध हो चुका है। और इन 32 पुत्रों के वध के बाद शोक प्रकट कर रहे हैं महाराज धृतराष्ट्र। इधर भीम का युद्ध कर्ण से नहीं रुक रहा है। कर्ण को परास्त कर देना मतलब ये हुआ कि आपने जयद्रथ को पकड़ लिया। अब कई सारे सैनिकों के और सेनानियों के बीच में जयद्रथ कहीं दूर से वॉर कर रहा है, लेकिन सेम टाइम पे अभी कर्ण जो है फ्रंट पे है और उसने भीम को रोका हुआ है। भीम से युद्ध होता है, कभी कर्ण की पराजय होती है तो बाद में कर्ण की विजय भी होती है। यहाँ पे स्पष्ट उसका उल्लेख आता है कि भीम ने कई बार कर्ण को बहुत मारा है, छाती विदीर्ण कर दी है, रक्त से वमन करवा दिया है। और सेम टाइम पे जब कर्ण ने भी चाहे तो कर्ण ने ऐसा कर दिया है। एक क्षण, एक अवस्था ऐसी आती है कि कर्ण ने मानो भीम को दबोच लिया है। कर्ण को तो पता था कि ऐसा कुछ हो रहा है, कर्ण को पता था कि ये मेरा भाई है। कर्ण ने जब हल्का प्रहार किया था, भीम ने कर्ण को घायल कर दिया था, लेकिन जब कर्ण प्रहार करता है तो भीम के रथ को तोड़ देता है। भीम रथ, टूटे हुए रथ को छोड़कर भागते हैं, जहाँ जो हाथियाँ, बड़ी बड़ी हाथियाँ वहाँ पर गिरी हुई हैं, हाथियों के पीछे खड़े होकर युद्ध कर रहे होते हैं। तो कर्ण उन हाथियों को खंड खंड कर देता है। भीम सामने खड़े हो जाते हैं, भीम वहीं बैठे होते हैं, निहत्थे होते हैं। कर्ण आता है और अपने धनुष के ठुड्डी से ऐसे धक्का मारता है और बड़े बड़े अपशब्द कहता है कि तुम मोटे हो, तुम नपुंसक हो, तुम्हारी दाढ़ी मूछ नहीं है, तुम कैसे हो, तुम जाके या तो विराट के यहाँ भंडारी वाला कार्य कर लेते, या वहीं तबला बजाते, या कुछ कर लेते, तुम्हारे इसकी युद्ध करना है ही नहीं, तुम बस अनाज खाओ, आराम करो, यही तुम्हारा काम है, कहाँ युद्ध में आ गए, मेरे सामने युद्ध में आ गए। तो इन सब भयंकर अपमानों के बीच, भयंकर अपमान हो रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कटाक्ष मारता है। अर्जुन ने देखा कि मेरे भाई को इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। अर्जुन ने तुरंत बिना देर लगाए कर्ण पर अटैक कर दिया। कर्ण पे अटैक किया तो अश्वत्थामा ने अर्जुन पे कर दिया। अब अर्जुन ने एक साथ कर्ण को और अश्वत्थामा को वहां से पलायन करवा दिया, परास्त कर दिया, वो दोनों भाग जाते हैं। इधर सात्यकी अपना पराक्रम दिखाई रहा है। सात्यकी ने भी देखा था भीम को ऐसा करते हुए, लेकिन सात्यकी युद्ध कर रहा था अलम्बुश है। महाराज अलम्बुश जो है एक बड़े महाप्रतापी राजा थे। सात्यकी के साथ उनका युद्ध हो रहा होता है। सात्यकी ने उनका कुछ ही समय में वध कर दिया। अलम्बुश जो थे, अलम्बुश के वध के बाद दुशासन से ये देखा नहीं जाता है, बिकॉज जिनको आपने आमंत्रण दिया है, निमंत्रित किया है, आपके अतिथि होते हैं, आपके लिए युद्ध कर रहे हैं और आपके सामने उनका मरना आपको ठीक नहीं लगेगा। दुशासन सामने आता है, अटैक कर देता है। सात्यकी ने बिना देर किए दुशासन को विदीर्ण कर दिया, वमन करवा दिया, घोड़े मार दिए, रथ तोड़ दिया। दुशासन वहां पर निहत्था होकर भागता है। सात्यकी के पराक्रम के बाद अर्जुन देखते हैं, भगवान कहते हैं कि वो देखो सात्यकी ने क्या क्या नहीं किया है आज। मित्रों, इस पूरे प्रकरण में आज अर्जुन और सात्यकी ने बहुत घनघोर युद्ध किया है। अर्जुन, सात्यकी और साथ में भीम। सात्यकी बहुत थक जाता है। सात्यकी बहुत जब थक जाता है तो भूरिश्रवा के साथ उसका युद्ध हो रहा होता है। भूरिश्रवा एक बहुत प्रतापी राजा थे। भूरिश्रवा ने बहुत दान दिया है, बहुत यज्ञ किए हैं, तो उनका समाज में बड़ा सम्मान भी था। जब भूरिश्रवा सात्यकी का युद्ध हो रहा होता है तो सात्यकी पहले से ही बहुत थका हुआ होता है। एक क्षण, एक अवस्था ऐसी आती है कि सात्यकी के रथ को तोड़ दिया जाता है, सात्यकी के धनुष को काट दिया जाता है।
तो भूरिश्रवा ने सात्यकी के बाल पकड़ लिए ऊपर से और बाल पकड़े घसीटता हुआ कि अब मैं इसका गला काट ही दूंगा, ऐसी अवस्था उत्पन्न हो जाती है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि सात्यकी ने तुम्हारे लिए कितना कुछ किया है और सात्यकी का देखो वध होने ही जा रहा है। उसकी अवस्था ऐसी है, वो थक गया है, घोड़े उसके सुस्त पड़ गए थे। भूरिश्रवा ने उसको बहुत तरीके से पकड़ लिया है कि छोड़ेंगे नहीं। जैसे ही भूरिश्रवा ने ऐसे तलवार उठाई कि सात्यकी का गला में काट दूंगा, अर्जुन ने एक ऐसा बाण मारा कि तलवार के साथ उनका हाथ कट के वहां से चला जाता है। अब अर्जुन के इस कृत्य के बाद बड़ी हाहाकार मच जाती है। लोग अर्जुन के ऊपर कटाक्ष मार रहे होते हैं, अपमानित कर रहे होते हैं, थू थू कर रहे होते हैं कि ये तुमने क्या कर दिया। जब दो योद्धा आपस में लड़ रहे हैं तो तीसरे योद्धा ने आ करके पीछे से हाथ काटने की जरूरत क्यों थी? अनीति है, ये अनीति की बात हो रही है। तो अर्जुन के पास तो अनीति का उत्तर देने के लिए बहुत बड़ा उदाहरण है ना। अभी कल उसका बेटा मरा है। अर्जुन ने कहा कि अनीति और नीति कल कहाँ गए थे? यही आचार्य द्रोण थे, यही सारे महाबट थे, यही कर्ण थे, यही अश्वत्थामा थे। इन सबों ने मिल करके मेरे बेटे को किस नीति के तहत मारा है, वो नीति बता दो तुम। पहली बात। दूसरी बात, जिस अनीति की बात तुम कर रहे हो, ये अनीति इसलिए नहीं होती क्योंकि उनके हाथ में अस्त्र है और वो सिर्फ भूरिश्रवा से युद्ध नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर हर योद्धा 3-3, 4-4 महाबटों से युद्ध कर रहा था। जब हाथ कट जाता है तो भूरिश्रवा वहीं अनशन पर बैठ जाते हैं। भगवान से कहते हैं, अर्जुन से कहते हैं कि जो कुछ आप लोगों ने किया है वो उचित था। अगर वो उचित था तो मैं यहाँ आमरण अनशन पर बैठ रहा हूँ, जस्टिफाई करिए आप। अब यहाँ एक बड़ी दुर्दांत घटना ये घटती है कि जैसे ही भूरिश्रवा वहाँ पर अनशन पर बैठते हैं, सात्यकी ने भूरिश्रवा का सर धड़ से अलग कर दिया। सात्यकी ने जिस पराक्रम और पौरुष के साथ आज दिन भर युद्ध किया था, सायंकाल होने को है, उसका मतलब आप ये कह लें कि एक बड़ा अच्छा कार्य करते करते बहुत गलत कार्य कर दिया। एक इंसान बैठा हुआ है, अनशन पर बैठा हुआ है, निहत्था है, सात्यकी ने गला ही काट दिया। इस बात से अर्जुन प्रसन्न नहीं होते, इस बात से कृष्ण प्रसन्न नहीं होते, लेकिन जो होने को टाल कौन सकता है? मृत्यु हो गई ना तो हो गई। सभी लोगों ने बड़े अपमानित किया वहाँ पे सात्यकी को। मित्रों, इन्हीं बीच अब आप देखें, इधर सात्यकी ने वध कर दिया है। अर्जुन है, युद्ध कर रहे हैं, कर्ण है जो बचा रहे हैं, दुर्योधन है जो बचा रहे हैं जयद्रथ को, कृपाचार्य हैं जो रक्षा में है, अश्वत्थामा है जो रक्षा में है। बेसिकली रथ ही कुछ ऐसा था कि फ्रंट पे अश्वत्थामा और कर्ण जैसे महाबट हैं, पीछे खड़ा हुआ था जयद्रथ। अब जब यहाँ भीम ने पहले परास्त किया, फिर भीम से इंडल्ज हो गया कर्ण ने भीम को अपमानित कर दिया, फिर अर्जुन से युद्ध हुआ, अश्वत्थामा और कर्ण दोनों को उन्होंने खदेड़ दिया। इसके बाद जो लक्ष्य है वो जयद्रथ है। सायंकाल होने को है, अवस्था ऐसी आती है कि दुर्योधन और कर्ण बात कर रहे होते हैं तो ये शाम होने वाली है। अगर हम इसको उलझा पाए थोड़ी देर हो तो शाम हो जाएगी, नहीं उलझा पाए तो कोई कुछ भी कर ले, अर्जुन को रोकना असंभव है। इसलिए पूरे पराक्रम के साथ हमें युद्ध करना चाहिए। आज दुर्योधन ने पहना हुआ है कवच, दुर्योधन सामने आता है अर्जुन के। अर्जुन अपना जितना पौरुष लगा पाते हैं लगा लेते हैं, लेकिन दुर्योधन के टस से मस नहीं होता है, क्योंकि वो जो कवच था वो ब्रह्म धागे से बंधा हुआ था, मंत्र के द्वारा अभिसंचित था। वो दुर्योधन घायल अगर होता भी है तो चोट उसको नहीं लगती है, उसकी मृत्यु हो ही नहीं सकती थी आज, जब तक कवच उसके पास था। लेकिन अर्जुन का लक्ष्य दुर्योधन तो है ही नहीं, आज जयद्रथ है। भगवान ने देखा कि जब ऐसे सायंकाल हो जाएगा और रथ के बिल्कुल पीछे वो छुपा हुआ है, सामने ही नहीं आ रहा है, तो कुछ हमें अलग करना पड़ेगा। अलग करने के लिए भगवान ने कुछ ऐसा प्रयास किया कि सूर्य जो है वो सायंकाल या अस्त होने को हो जाते हैं, लेकिन ये घटना सिर्फ जयद्रथ ही देख पाता है, बाकी सबके लिए पूर्ण दिन है। तो जब उसको लगता है कि सायंकाल हो गई है, वो सामने आ जाता है और सामने आने के बाद अट्टहास करता है कि भैया शाम हो गई, जाओ जलो बोलो अपना कार्य करो, अब कहाँ युद्ध कर रहे हो। जैसे ही वो सामने आता है, अब अर्जुन को तो नहीं पता कि शाम हो चुकी है। या आपने क्या देखा है टीवी सीरियल में बिल्कुल अलग है। महाभारत में ऐसा उल्लेख है कि जयद्रथ को लगता है कि शाम होने वाली है या सायंकाल हो चुका है, राइट। बाकी सबके लिए सामान्य दिन ही था। भगवान ने जो अपनी माया दिखाई थी वो जयद्रथ के ऊपर दिखाई थी। वो सामने आता है तो भगवान ने कहा कि अपने मंत्र से अभिषिंचित करो पाशुपात अस्त्र को और उसको ऐसा मारना कि इसका सर इसके पिता के गोद में जाके गिरे, क्योंकि इसके पिता को ऐसा आशीर्वाद है कि अगर इसके पिता के बेटे बने जयद्रथ का सर अगर ज़मीन पे गिरा तो मरने वाले का सर खंड खंड हो जाएगा। तो ऐसा करना कि ज़मीन पे ना गिरे, इसके पिता इस दिशा में तपस्या कर रहे हैं, उनके पास जाए और वहाँ गिरे। अर्जुन जिस मोमेंट की प्रतीक्षा में पूरे दिन की ऊर्जा समेटे बैठे थे, एक ही बाण पे ऐसा अभिसंचित मंत्र किया और अस्त्र छोड़ा कि उसका सर धड़ से अलग हो जाता है, जाके पिता की गोद में गिरता है और एक भयंकर विस्फोट होता है। यहाँ कहानी खत्म हो जाती है। कहानी खत्म होने के बाद का दृश्य कुछ ऐसा है, कर्ण, अश्वत्थामा, दुर्योधन, कृपाचार्य भिड़ जाते हैं अर्जुन से।
कर्ण भिड़ता है सात्यकी से, बिकॉज सात्यकी बीच में आके रोक लेता है कि अर्जुन से मत भिड़ो। सात्यकी और कर्ण में एक घनघोर युद्ध होता है और सात्यकी ने कर्ण को यहाँ परास्त कर दिया। कृपाचार्य अर्जुन का युद्ध होता है, कृपाचार्य को अर्जुन ने बेहोश कर दिया, मूर्छित कर दिया। जयद्रथ का वध तो हो ही चुका है, दुर्योधन को भी ये अवस्था देखकर वहां से भागना पड़ता है। सात्यकी कर्ण के पराजय के बाद जब वापस कृपाचार्य अर्जुन का युद्ध हो रहा था, कृपाचार्य को अर्जुन ने परास्त कर दिया, मूर्छित कर दिया। उनके कवच कट जाते हैं, लहूलुहान हो जाते हैं। अर्जुन शाम हो चुकी है, राइट। अब यहाँ पे युद्ध विराम को है, लेकिन अर्जुन को ना बहुत दया आती है और सोचते हैं कि युद्ध के इस भूमि के टुकड़े के लिए हम लोग ऐसे ऐसे महाभटों से युद्ध कर रहे हैं। कृपाचार्य अपने श्वेत वस्त्र में, श्वेत दाढ़ी में अपनी उम्र के अंतिम पड़ाव पे हैं और मैंने ऐसा कार्य किया कि मैंने रक्त रंजित कर दिया। ये माया ऐसा क्या क्या करा देती है। मैं अपने आचार्य का वध करने के लिए उद्यत हूँ, मैं अपने आचार्य को मूर्छित कर रहा हूँ और यहाँ उनके सामने, उनके समक्ष खड़े होकर युद्ध कर रहा हूँ। ये क्या दशा है। इन सारी घटनाओं के साथ अर्जुन वहाँ लिटरली विलाप कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं। भगवान ने उन्हें बहुत समझाया, कर्म समझाया, अपने पक्ष, अपने स्टैंड कैसे लिया जाता है ये समझाया और उसके बाद ये निकल पड़ते हैं। तो मित्रों, जयद्रथ वध प्रकरण यहाँ समाप्त होता है। आप सबके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, अगले पड़ाव में। सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।